स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी शिक्षा। आज हम जानेंगे प्लांट सेल के थर्ड पार्ट न्यूक्लियस के बारे में। द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स वो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। न्यूक्लियस इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है, फिर वो चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। द वाइटल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू स्टोर डीएनए। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन ये होता है कि वो डीएनए को स्टोर करके रखे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस स्टोर करके रखता है, और ये इसलिए जरूरी होता है ताकि कुछ फंक्शंस हो सके, जैसे सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ये तीनों फंक्शन इस न्यूक्लियस के थ्रू होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनती है और फिर दो सेल से चार सेल बनती है। मेटाबॉलिज्म में ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ऐसा मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है। थर्ड फंक्शन होता है ग्रोथ का। सेल की ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये सर्कल होता है और इसकी सेंट्रल में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड होता है, और इसमें क्रोमेटिन भी पाया जाता है। हम इन सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। अबाउट न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेन फ्री स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और वो मेम्ब्रेन फ्री होता है, मीन्स उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। विथिन न्यूक्लियस प्राइमरी साइट फॉर राइबोसोम बायोजेनेसिस। ये एक रोल प्ले करता है यहाँ पे राइबोसोम बायोजेनेसिस का। तो उसमें क्या होता है? प्ले अ एसेंशियल रोल इन डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपोप्टोसिस। जो सेल का डेवलपमेंट होता है वो यहीं से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज ट्रांसफर करनी है वो प्रोसेस होता है, एंड अपोप्टोसिस, सेल की धीरे धीरे जो डेथ होती है उसे अपोप्टोसिस कहते हैं। अल्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ आरएनए, ट्रांसफर करता है आरएनए को। एंड सेलुलर स्ट्रेस, सेल में कुछ स्ट्रेस हो जाती है, जैसे एनवायरनमेंट की वजह से या यूवी रेडिएशन की वजह से या कुछ केमिकल्स की वजह से, तो उसको भी ये मेंटेन करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन होता है। We see about nuclear pore. न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर ऐसा कुछ पॉइंट्स होता है न्यूक्लियस में। अब प्रोटीन लाइन चैनल, ये जो चैनल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? न्यूक्लियोपोरिन्स के बने होते हैं। इन द न्यूक्लियर एनवलप, जो ये चैनल होते हैं वो न्यूक्लियर एनवलप में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। न्यूक्लियस का थर्ड पार्ट है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। अ डबल लेयर मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो ये लेयर होती है न्यूक्लियर एनवलप की, ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म इन प्लांट सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, इज अ थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर, और इसका ये जो है जेल जैसा होता है और बहुत ही थिक होता है। ऑल्सो नोन एज क्रायोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्रायोप्लाज्म भी कह सकते हैं न्यूक्लियस में। इनक्लोज विथ इन द न्यूक्लियर एनवलप, और ये न्यूक्लियर एनवलप से इनक्लोज्ड होता है। न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट है क्रोमेटिन। इन प्लांट सेल हाईली ऑर्गेनाइज, जो क्रोमेटिन होता है वो प्लांट सेल में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है। इट हैज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, और इस क्रोमेटिन में डीएनए होता है, आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। अब डीएनए का क्या रोल होता है? द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो डीएनए होता है वो उसका मेन सोर्स होता है।
मतलब उसका वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए डीएनए इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सेकेंड है प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है विच हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो डीएनए को पैक कर देती है और उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? हिस्टोन प्रोटीन। लास्ट है आरएनए, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। क्रोमेटिन में आरएनए जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन ये हेल्प करती है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये पार्ट था हमारा न्यूक्लियस का। इसके आगे के पार्ट्स में हम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।